नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी सीरीज में। आज हम कवर करेंगे कैबिनेट कमेटीज़ को। हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कैबिनेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, इन सबको ऑलरेडी कवर कर लिया है। धीरे धीरे हम अपने चैनल पर पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो हमारी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा इकोनॉमी, हिस्ट्री, जोग्राफी, जीके ट्रिक्स, फर्स्ट इन इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन सब के ऊपर भी आपको हमारी डेडिकेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। तो चलिए बात करते हैं कैबिनेट कमेटीज़ की। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट कमेटीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस हैं, यानी कि इनका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो भारत के संविधान में इनका मेंशन नहीं है, लेकिन रूल ऑफ बिजनेस जो है वो बात करता है कैबिनेट कमेटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की। अब रूल ऑफ बिजनेस कहाँ से आया, ये होता क्या है? देखिए, भारत का जो एग्जीक्यूटिव है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत काम करता है। इसका वर्णन आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में आता है, जहाँ पे लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स for the more convenient transaction of the business of government of India and for the allocation among the ministers of the said business। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है उसकी कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए कुछ रूल्स बना सकता है, और इसके साथ साथ अगर उसको मिनिस्टर्स को कोई एक सेट बिजनेस को एलोकेट करना है तो उसके एलोकेशन के लिए भी वो रूल्स बना सकता है। तो आर्टिकल 77 क्लॉज 3 इसकी बात करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने ऑलरेडी अलग वीडियो में कवर कर लिया है। तो आर्टिकल 77 क्लॉज 3 इसकी बात करता है, जिसके तहत आते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, और उसके तहत कैबिनेट कमेटीज बनाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है? तो नहीं, इनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है। किस वजह से बनाया जाएगा? एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम और रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। या तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी रिक्वायरमेंट के लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी, तो फिर वो कमेटी बनाई जाती है। या फिर एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम। एक्सीजेंसीज का मतलब होता है अनिवार्यता या मजबूरियां। कई बार ऐसी कुछ मजबूरी हो जाए, उस मजबूरी के लिए अगर कोई कमेटी बनानी पड़ जाए तो वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैबिनेट कमेटीज को बना सकता है। अब क्योंकि ये टाइम और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, यही कारण है कि कैबिनेट कमेटीज का नंबर, कैबिनेट कमेटीज का नोमेनक्लेचर और इनका कंपोजिशन टाइम टू टाइम समय के साथ साथ वेरी होता रहता है। मुख्यतः कैबिनेट कमेटीज में 3 से 8 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इनकी मेंबरशिप से डीविएट नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि कैबिनेट कमेटीज को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाता है, तो फिर वो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी डाल सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इसमें डाल सकता है। तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट के साथ साथ सीनियर मिनिस्टर्स को भी ऐड किया जा सकता है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कमेटी बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे कोविड-19 आया, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोले कि हमें कोविड से कैसे लड़ना है, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट कौन हुआ? कोविड क्या है? एक हेल्थ इमरजेंसी है, पैंडेमिक है। कोरोना वायरस के ऊपर हमने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है, जहां पर हमने कोविड से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोविड के अलावा और भी कई ज्यादा पैंडेमिक आज से पहले इतिहास में दुनिया में देखे गए हैं। हमने उन सारे के सारे पैंडेमिक्स को कवर किया है एक अलग वीडियो में, उसको भी जरूर देखिएगा। और कोरोना वायरस का एक वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन, उसको भी हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। इन सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि बाकी देखें या ना देखें, लेकिन कोविड के अलावा बाकी जितने भी पैंडेमिक्स आए हैं उन सबको जरूर देखिएगा। और कोविड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चार्ज में जो मिनिस्टर होगा उसके साथ साथ सीनियर मिनिस्टर भी डाला जा सकता है कैबिनेट कमेटी में। मोस्टली जितने भी कैबिनेट कमेटीज होती हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हेड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मुख्यतः होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटीज को हेड करते हैं। लेकिन अगर किसी भी कैबिनेट कमेटी का मेंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो इनवेरिएबली वही उस कैबिनेट कमेटी को प्रिसाइड करेगा। इनवेरिएबली का मतलब है ऑलवेज, या फिर निरपवाद रूप से, यानी कि उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर किसी भी कमेटी का मेंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो फिर वही उसको हेड करेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कुछ कमेटीज के हेड होते हैं, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ज्यादातर।
अब ये कैबिनेट कमेटी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस की तरह काम करती हैं ताकि कैबिनेट के ऊपर जो इनॉर्मस जो वर्कलोड है उसको कम किया जा सके, लेसन किया जा सके। ये फैसिलिटेट करते हैं इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, यानी कोई भी पॉलिसी लेकर आनी है तो उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको इन डेप्थ उसकी तह तक जाके उसकी एग्जामिनेशन उस पॉलिसी की करते हैं और फिर एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करते हैं कि किस प्रकार से इस पॉलिसी को लागू किया जाए, जनता तक पहुंचाया जाए, कैसे इसको लाया जाए। They're based on the principle of division of labor और effective delegation। तो डिवीजन ऑफ लेबर यही है, जैसे हमने पहले भी कहा कि कैबिनेट के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना पड़े तो वो काम जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कैबिनेट कमेटीज़ की। दे नॉट ओनली रिजॉल्व इशूज़ एंड फ्रेम प्रपोजल्स फॉर द कैबिनेट कंसिडरेशन बट दे आल्सो टेक डिसीजंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो कैबिनेट कमेटीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ इशूज़ को रिजॉल्व ही करेंगी और वो कैबिनेट के लिए कुछ प्रपोजल्स ही फ्रेम करेंगे कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं है। कैबिनेट कमेटीज़ कई बार डिसीजंस भी लेती हैं और ये जो डिसीजन है ये ऑफ कोर्स कैबिनेट इसे रिव्यू कर सकती है। तो कैबिनेट कमेटीज़ के पास पावर है कि वो चाहे तो डिसीजन ले सकती है और कैबिनेट फिर फर्दर उस कमेटी के डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है। 1994 में इस देश में 13 कैबिनेट कमेटीज़ थी, 2013 में ये 10 कैबिनेट कमेटीज़ होगी और 2016 तक आते आते ये 6 कैबिनेट कमेटीज़ रह गई। अगर हम टाइप्स ऑफ कैबिनेट कमेटीज़ की बात करें तो भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की कैबिनेट कमेटीज़ देखने को मिलती हैं, एक होती है स्टैंडिंग, एक होती है एडहॉक। स्टैंडिंग जो है वो एक परमानेंट इन नेचर है, यानी एक परमानेंट कमेटीज़ हैं, और एडहॉक जो है ये टेम्परेरी इन नेचर है, यानी टेम्परेरी कमेटीज़ हैं। एडहॉक कमेटीज़ जो हैं इनको टाइम टू टाइम बनाया जाता है, सिचुएशन के आधार पे कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई उसको बनाया जाएगा, फिर उसको कुछ काम दिया जाएगा, फिर वो काम जैसे ही वो कमेटी ख़त्म कर देगी तो उसके बाद फिर उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर चला था तो उस समय एक इमरजेंसी कमेटी बनाई गई थी। तो ये जो इमरजेंसी कमेटी थी जो ड्यूरिंग 1962 इंडिया चाइना वॉर बनाई गई थी ये एडहॉक कमेटी थी। तो मुख्यतः यही 2 टाइप्स हैं, एक आगे स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब वो स्टैंड है, वो खड़ी है, वो कहीं नहीं जा रही है, वो परमानेंट है, और एडहॉक यानी कि वो टेम्परेरी है, उसको किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाएगा, जैसे ही वो अपना काम पूरी कर देगी उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ये 2 कैबिनेट कमेटी के टाइप्स होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज और उनके फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले आता है द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। दिस कमेटी डील्स विद ऑल पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू द डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। तो भारत में और भारत के बाहर जितने भी डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स में पॉलिसी मैटर्स हैं उन सब के साथ कौन डील करेगी? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डील करेगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटीज हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ही होती है। फिर आती है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक स्फीयर। तो पैसे के लेन देन या इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी डायरेक्शन गवर्नमेंट को देनी है या जो अलग अलग गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ये काम इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी का होता है। फिर आती है अपॉइंटमेंट कमेटी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगी? अपॉइंटमेंट करेगी। तो अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड्स ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस हो, बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, यहाँ पे हाई लेवल पे बड़ी बड़ी पोजीशंस में किसको अपॉइंट करना है, किसको रखना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड करती है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 3 इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटीज हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी और अपॉइंटमेंट कमेटी, इन तीनों को हेड करता है, चेयर करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। भारत का प्रधानमंत्री जो भी होगा वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी और अपॉइंटमेंट कमेटी को हेड करेगा, उसको चेयर करेगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट कमेटी आती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन पार्लियामेंट। तो जो कमेटी पार्लियामेंट में सरकार के पूरे बिजनेस को, कामकाज को देखती है, उसके प्रोग्रेस को देखती है, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। इस कमेटी को चेयर करता है होम मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, पहले जो हमने 3 बताई उसको प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को हेड कौन करता है? होम मिनिस्टर। जितनी भी कैबिनेट कमेटीज हैं उनमें से, जैसा हमने पहले भी कहा, सबसे ज़्यादा पावरफुल कमेटी होती है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इतनी पावरफुल होती है कि इस कमेटी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कैबिनेट कमेटी है जिसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। ये इतनी पावरफुल है कि सुपर कैबिनेट तक इसे कहा जाता है। जितनी भी कैबिनेट कमेटीज है उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ही होती है। ये था कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको
आपको जानना ज़रूरी है। हम धीरे धीरे पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके ट्रिक्स, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, फर्स्ट इन इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ऐसी तमाम टॉपिक्स पर हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। आप एक बार प्लीज़ समय निकालकर हमारा प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।